राधे राधे ऑल स्टूडेंट। आज का बेटा आपका टॉपिक है प्रकाश का परावर्तन। ये आपको क्लास 10th में भी पढ़ने को मिलेगा, आपको क्लास 12th में भी ये पढ़ने को मिलेगा। वहाँ पर थोड़ा आपको ज़्यादा डिटेल में मिलेगा, यहाँ पर इतना नहीं है। प्रकाश का परावर्तन यानी इसको इंग्लिश में बोलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अब परावर्तन क्या होता है, सबसे पहले तो आप ये जानने की कोशिश कीजिए कि परावर्तन क्या होता है। परावर्तन का मतलब होता है कि कोई भी वस्तु हम जो भी देखते हैं वो किससे देखते हैं, परावर्तन के ही माध्यम से देखते हैं। किसके माध्यम से देखते हैं बेटा? परावर्तन के माध्यम से देखते हैं। यानी कि इसकी डिफिनेशन जो होती है, परिभाषा है कि जब कोई वस्तु यानी कि जब प्रकाश किसी ऐसी सतह से टकराता है जो कैसा हो, चिकना हो। यानी कि जब प्रकाश किसी चिकने तल से टकराता है, टकराने के पश्चात क्या होता है, वो अपने उसी माध्यम में वापस लौट जाता है। और प्रकाश की इसी घटना को क्या बोलते हैं? प्रकाश का परावर्तन बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? प्रकाश का परावर्तन। जैसे आपने ये देखा होगा, जब आप फुटबॉल खेलते हो या वॉलीबॉल, या आप जब बॉल खेलते हो, सपोज दैट आप बॉल खेल रहे हैं और बॉल को आपने देखा होगा, जब आप दीवार में उसको मारते हैं तो वो क्या होता है, उसका रिफ्लेक्शन हो जाते हैं, वापस उसी माध्यम में आ जाती है। यही क्या होता है? प्रकाश का परावर्तन होगा। अगर वो आपके पास ना आए तो आप उसको कैच नहीं कर सकते हैं। ठीक है, इसकी बेटा डिफिनेशन क्या होती है? प्रकाश का प्रकाश का किसी चिकने तल से टकराकर टकराकर वापस वापस उसी माध्यम में लौट जाना लौट जाना प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। क्या है बेटा आपका? प्रकाश का किसी चिकने तल से टकराकर वापस उसी माध्यम में लौट जाना प्रकाश का क्या कहलाता है? परावर्तन कहलाता है। आप लोगों ने ये प्रैक्टिकल तो अपनी लाइफ में किया ही होगा। आपने देखा होगा कि जब हम किसी भी मिरर को, आप कोई भी मिरर लेते हो, मिरर को क्या करते हैं, जब आप सूर्य के सामने ले जाते हैं, सूर्य के प्रकाश सामने आप जब किसी भी मिरर को ले जाते हैं तो आपने देखा होगा मिरर से एकदम रिफ्लेक्शन होता है। मिरर से जो रिफ्लेक्शन होता है, उस मिरर से जो लाइट निकलती है, जो प्रकाश निकलता है, वो प्रकाश हमारी आंखों पर पड़ता है। वो बहुत हार्ड प्रकाश होता है जो हमारी आंखों पर पड़ता है। उसका क्या होता है कि जब प्रकाश यानी कि जब सूर्य से कोई भी प्रकाश आता है, और यहाँ पर आपका बेटा क्या रखा हुआ है? कोई मिरर रखा हुआ है, और यहाँ पर आपका क्या है? सूर्य है। ये आपके क्या है? सूर्य मामा है। सूर्य मामा से आपके जब कोई प्रकाश आता है और आने के बाद कहाँ टकराता है? मिरर पर। और मिरर पर टकराने के पश्चात इसका क्या होता है? परावर्तन हो जाता है, यानी उसी माध्यम में ये क्या होता है? वापस हो जाता है। और यहाँ पर आप अगर खड़े हुए हैं और यहाँ पर आपकी ये आंखों पर क्या करता है? अपना रिफ्लेक्शन, यानी कि आपकी आंखों पर ये पड़ता है, जिससे क्या होता है? हमको हमारी आंखें रिफ्लेक्शन होता है इसका। ठीक है बेटा, यहाँ तक तो आप इसको समझ गए होंगे। अगर जब प्रकाश किसी चिकने तबका से टकराता है और टकराने के बाद वो उसी माध्यम में वापस लौट जाता है, उसी को बेटा क्या बोलते हैं? प्रकाश का परावर्तन बोलते हैं। ठीक है, इसके नियम भी होते हैं, लेकिन नियम से पहले हम इसका फिगर बनाते हैं। ये आप ये है आपका कोई एक माध्यम है बेटा। ये क्या है आपका? एक माध्यम। या आप मान लो ये आपका कोई मिरर रखा हुआ है। ये आपका क्या रखा है बेटा? मिरर। और यहाँ सर एक प्रकाश की किरण इस मिरर से टकराती है, और टकराने के पश्चात क्या होता है? उसी माध्यम में वो वापस लौट जाती है। और इस पर एक बेटा क्या लेते हैं हम? अभिलंब लेते हैं।
ये क्या लिया आपने, अभिलंब लिया। इस किरण का नाम आपका होता है आपतित किरण। आपतित किरण, ये बेटा आपका होता है अभिलंब। यहां पर आपने एक बिंदु ओ ले लिया और इसको बेटा क्या बोलते हैं हम, आपतन बिंदु। इसे क्या बोलते हैं बेटा, आपतन बिंदु। और ये आपकी जो किरण है ये क्या है आपकी, परावर्तित किरण। परावर्तित किरण हो गई, यानी कि एक आपकी हो गई आपतित किरण, दूसरी आपकी क्या हो गई, परावर्तित किरण, और ये आपका क्या हो गया, अविलंब हो गया। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं आप, इंसिडेंट रो। इसको क्या बोलते हैं, इंसिडेंट। इसको बोलते हैं बेटा नॉर्मल। इसको क्या बोलते हैं, नॉर्मल बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्टेड। इसको क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्टेड रो। ठीक है बेटा, यानी आपका एक क्या हो गया, आपतित किरण। आपतित किरण का मतलब होता है आने वाली किरण। जो किरण सूर्य से या किसी भी लाइट वाले से माध्यम से जो प्रकाश की जो किरण आती है उसको क्या बोलते हैं, आपतित किरण, यानी आने वाली किरण। और ये क्या होते हैं आपके, परावर्तित किरण, यानी कि जाने वाली किरण। ठीक है, और ये हाँ एक आपका रह गया, इसको क्या बोलते हैं हम, इसको बोलते हैं रेसिडेंस पॉइंट। इसको क्या बोलते हैं हम, रेसिडेंस पॉइंट बोलते हैं। ठीक है, यानी कि इंसिडेंट रो है, नॉर्मल या रिफ्लेक्टेड रो है, और यहाँ पे आप क्या होता है, रेसिडेंट पॉइंट, यानी आपतित किरण, परावर्तित किरण। अब देखिए, जो आपका बेटा आपतित किरण आती है उस तरह आपका कोण क्या बनता है, आई। इसको बोलते हैं आपतन कोण। इसको क्या बोलते हैं, आपतन कोण। और इधर जो आपकी किरण वापस जाती है, इधर आपका कौन सा कोण बनता है आपका बेटा, परावर्तन कोण बनता है। इधर क्या बनता है आपका, परावर्तन कोण, जिसको क्या बोलते हैं हम, आर से डिफाइन करते हैं। किससे करते हैं, आर से। ये है आपका बेटा परावर्तन कोण, परावर्तन कोण है। और ये आपका बेटा क्या है, आपतन कोण है। ये आपका क्या है, आपतन कोण है। इसको क्या बोलेंगे आप, इंसिडेंस एंगल। क्या बोलेंगे, इंसिडेंस एंगल। इसको बोलेंगे आप रिफ्लेक्शन एंगल। ये क्या है आपका, रिफ्लेक्शन एंगल है। ठीक है बेटा, अब इसको देखिए अच्छे आप अच्छे से। ठीक है, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब। जो प्रकाश की किरण आती है उसको बोलते हैं आपतित किरण। और जब जब कोई प्रकाश की किरण आती है मिरर से टकराने के बाद क्या होता है, उसी माध्यम में वापस लौट जाती है, उसे क्या बोलते हैं बेटा, परावर्तित किरण बोलते हैं। जिस तरफ से आपकी आपतित किरण होती है उधर आपका कोण आई बनता है, जिसको आपतन कोण बोलते हैं। और जिधर से आपकी किरण, जो किरण आपकी वापस उसी माध्यम में चले जाती है, उधर आपका कोण कौन बोलता है, बनता है बेटा, परावर्तन कोण बनता है, जिसको बोलते हैं रिफ्लेक्शन एंगल बोलते हैं। और ये आपका क्या होता है, आपतन बिंदु होता है। एक क्या होता है बेटा, अविलंब होता है। एक क्या होता है, अविलंब होता है।
प्रकाश के परावर्तन के दो नियम होते हैं। कितने नियम होते हैं? दो नियम होते हैं बेटा। प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं? यानी कि परावर्तन के दो नियम होते हैं। परावर्तन के बेटा कितने नियम होते हैं आपके? दो होते हैं। सबसे पहला जो नियम होता है वो क्या होता है? आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु, यानी आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल पर होते हैं। तीनों कैसे होते हैं? एक तल, यानी आपका ये एक तल है, इसी पर आपकी आपतित किरण है, इसी पर आपका बेटा क्या है? अप परावर्तित किरण है, और इसी पर आपका आपतन बिंदु, और अब तीनों के तीनों कहीं पे? एक ही तल पर है, कोई दूसरा तल नहीं है। देखिए आपतित किरण, आपतित किरण, परावर्तित किरण, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अविलंब, आपतन बिंदु पर अविलंब तीनों एक ही तल पर होते हैं। तीनों कहाँ होते हैं बेटा? एक ही तल पर होते हैं। यानी आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों के तीनों कहाँ होते हैं? एक ही तल पर होते हैं। तीनों कैसे बेटा? एक ही तल पर होते हैं। ठीक है। दूसरा आपका नियम होता है आपतन कोण। दूसरा बेटा आपका नियम होता है क्या? आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है। कोण के बराबर होता है, यानी कि आपतन कोण आई का मान सदैव परावर्तन कोण आर के बराबर होता है। यानी कि आई बराबर क्या होता है? आर। और यही बेटा आपका क्या है? परावर्तन का नियम है। यानी कि प्रकाश का परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। एक बार इसको समझ लीजिए बेटा दोबारा से। प्रकाश का किसी चिकने चमकदार तल से टकराकर वापस उसी माध्यम में लौट जाना क्या कहलाता है? आपका प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। यानी कि जब प्रकाश किसी ऐसे तल से टकराता है जो चिकना होता है, चमकदार होता है, जब प्रकाश उसे टकराता है, टकराने के बाद क्या होता है? तो डायरेक्ट उसी माध्यम में वापस लौट जाता है, और प्रकाश की इसी घटना को क्या बोलते हैं हम? प्रकाश का परावर्तन बोलते हैं। आपने एक ये मिरर ले लिया, कोई माध्यम ले लिया आपने, ठीक है, इस पर आपने कोई एक प्रकाश की किरण को डाला। जब ये प्रकाश की किरण इस माध्यम या मिरर पर टकराती है, टकराने के बाद क्या होता है? उसी माध्यम में वापस लौट जाती है, और जो किरण वापस लौटती है उसको क्या बोलते हैं हम? परावर्तित किरण। जो किरण डाली जाती है उसको आपतित किरण बोलते हैं। एक आपका बेटा अविलंब होता है, दूसरा आपका क्या होता है? आपतन बिंदु होता है। ठीक है। जो किरण आती है उस किरण और अविलंब के बीच में आप एक कोण आई बनता है। जो वापस जाती है परावर्तित किरण, उसमें जो कोण बनता है उसके बीच में, उसको क्या बोलते हैं हम? परावर्तन कोण बोलते हैं। ठीक है। अब देखिए तल तो बेटा एक ही है, कोई दूसरा तल तो यहाँ चेंज हुआ नहीं, एक ही तल है। जो आपने मान लिया सपोज है, उसी तल पर आपतित किरण है, उसी तल पर परावर्तित किरण है, उसी तल पर क्या है? अविलंब है। तीनों के तीनों कहाँ पे है? एक ही तल पर है। यानी आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अविलंब तीनों एक ही तल पर होते हैं। अब आपतन कोण आई, परावर्तन कोण आर। जितना आप आपतन कोण को बड़ा करते जाएंगे उतना ही क्या होगा? परावर्तन कोण भी होता चला जाएगा। यानी कि आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के
बराबर होता है। आपतन कोण सदैव क्या बेटा होता है, परावर्तन कोण के बराबर होता है।